विविध भारती की गीतमाला इस कार्यक्रम में हमारे सभी श्रोताओं का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नोट कीजिए आज की फिल्में श्रोताओं, ये फिल्में हैं दो बदन, गहरा दाग, गंगा जमुना, मदर इंडिया, कोहिनूर, साहब, बीवी और गुलाम, मुगले आजम, जिंदगी और मौत, नर्तकी, घराना, 20 साल बाद, बेनजीर और संघर्ष। फिल्में एक बार फिर दोहरा देते हैं। दो बदन, गहरा दाग, गंगा जमुना, मदर इंडिया, कोहिनूर, साहब, बीवी और गुलाम, मुगल आजम, जिंदगी और मौत, नर्तकी, घराना, 20 साल बाद, बेनजीर और संघर्ष। श्रोताओं, भारतीय सिनेमा के अजीम शान शायर शकील बदायूनी की आज जन्म जयंती है। हिंदी और उर्दू तहजीब के शायर जिन्होंने अपनी कलम के जोर से शायरी को एक नया अंदाज दिया, नज़्मों, गीतों और गज़लों की शम्मा मोहब्बत से रोशन की और कहा, हम दर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे, हर दिल में मोहब्बत की एक आग लगा देंगे। ये वही सुकून था, वही दर्द था जिसे उनके गीतों में हम आज भी महसूस करते हैं। कोई शक नहीं कि इन गीतों ने शकील बदायूनी को एक मशहूर गीतकार बना दिया। न सिर्फ रोमानी बल्कि लोक भाषा में भी उनके गीतों ने खूब रंग भरा, या यूं कहें कि जिंदगी के साज की तरह हर पल हर क्षण ये गीत हमारे साथ होते हैं। सदियों का सफर कराए तय, इन नगमों की चमक आज भी बिल्कुल वैसी ही है। तो बताइए, शकील बदायूनी के कौन से नगमे आपके दिल के बेहद करीब हैं? सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। कोई ऐ शकील पूछे ये जुनून नहीं तो क्या है, कि उसी के हो गए हम जो न हो सका हमारा। जब दिल से दिल टकराता है, जब दिल से दिल टकराता है, मत पूछिए क्या हो जाता है। झुकती है नजर, रुकती है जुबां, माथे पे पसीना आता है। जब दिल से दिल टकराता है, देखा था तुझे एक बार कहीं, उस दिन से अभी तक होश नहीं, उस दिन से अभी तक होश नहीं। फिर इश्क ने करवट बदली है, फिर सामने तू है महाजबी। अब देखिए क्या क्या रंग नए दीदार तेरा दिखलाता है। जब दिल से दिल टकराता है, ये हुस्न शराबी महका बदन और उस पे तेरा ये भोलापन, तेरी भी उम्मीदें जागी हैं, कहती है तेरे दिल की धड़कन। बेताब है तू भी मेरे लिए, अंदाज तेरा बतलाता है। जब दिल से दिल टकराता है, मत पूछिए क्या हो जाता है।
छुपायूं हाथों से। दिन को न बदल अब रातों से, दिन को न बदल अब रातों से। गुलशन में बिखरने दे नगमे, तू प्यार की मीठी बातों से। ए हुस्न की देवी आँख मिला, अपनों से कोई शर्माता है। जब दिल से दिल टकराता है, मत पूछिए क्या हो जाता है। झुकती है नजर, रुकती है जुबां, माथे पे पसीना आता है। जब दिल से दिल टकराता है। इस गीत में श्रोताओं हुस्न का जिक्र आया है, तो आपको ये बताना है कि ये हुस्न की देवी कौन है और इस गीत के संगीतकार कौन हैं। यानी आपको 2 सवाल के जवाब देने हैं। तो एक और सवाल आपसे पूछ लेते हैं। पहली फिल्म शकील बदायूनी की आपको बतानी है, जिसके गीत उनके लिखे हुए बेहद मकबूल हुए। हमारी एक श्रोता लिखती हैं, गमे हयात भी है आगोश हुस्न यार में, ये वो खिज़ां हैं जो डूबी हुई बहार में है। ये लाइनें मशहूर शायर और गीतकार शकील बदायूनी की हैं। जैसे शकील बदायूनी जैसे गुणी फनकार के बारे में ये सर्वविदित तथ्य है कि उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों में लगभग फाका मस्ती करते हुए अपने शायरी प्रेम को बचाया हुआ था। बैजू बावरा में लिखे उनके गीत उनकी प्रसिद्धि का दरवाजा खोलते हैं। फिर ताउम्र उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हम आज भी शकील बदायूनी को उनकी विशिष्टता के लिए याद करते हैं। वो एक ऐसे गीतकार थे जिन्होंने अपने गीत में सबसे ज्यादा जिस एक शब्द का प्रयोग किया वो शब्द था हुस्न। उन्होंने इस शब्द को आधार बनाकर बाकमाल नगमे लिखे। फिल्म मदर इंडिया के गीत हों या फिर कोहिनूर के, उनके गीतों में एक खास तरह की रंगत दिखाई देती है। उनकी सभी फिल्मों के गीत अपने दौर के मशहूर गीतों के तौर पर याद किए जाते हैं। ये शकील बदायूनी द्वारा रची गई जादूगरी ही थी जो आज तक उनके सुनने वालों पर तारी है। उनके गीत अमर हैं और हम सभी उनके लिखे गीतों की सुध-बुध में खोए हुए हैं। आपको ये फिल्म और अदाकार पहचानना है। दिल लगा कर हम ये समझे जिंदगी क्या चीज है। दिल लगा कर हम ये समझे जिंदगी क्या चीज है। इश्क कहते हैं किसे और आशिकी क्या चीज है। दिल लगा कर हम ये समझे। शोले ये बात
क्या रूप दिखलाए हमें, आपकी शोखी ने क्या क्या रूप दिखलाए हमें, आपकी आंखों ने क्या क्या जाम पिलवाए हमें। होश खो बैठे तो जाना बेखुदी क्या चीज है, दिल लगा कर हम ये समझे जिंदगी क्या चीज है, दिल लगा कर हम ये समझे। फारियाल और प्रदीप कुमार पर फिल्माया गया ये गीत आपने सुना महेंद्र कपूर की आवाज में, जिंदगी और मौत से। इसके पहले हमने आपको सुनवाया था श्रोताओं संघर्ष फिल्म का नगमा, और हमने पूछा था कि ये हसीना ये हुस्न किसका है। वैजंती माला और दिलीप कुमार पर फिल्माया गया नगमा था, नौशाद की तर्ज थी। वैसे आपको बता दें कि शकील बदायूनी के गीतों को न सिर्फ नौशाद ने बल्कि तमाम और संगीतकारों ने भी स्वरबद्ध किया था, और ऐसा ही ये गीत आप सुन रहे थे जिसे स्वरबद्ध किया था सी रामचंद्र ने। महेंद्र कपूर की आवाज थी, शकील बदायूनी के बोल थे। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि शकील बदायूनी के गीत इतने लोकप्रिय हुए कि वे आज भी लोगों की जुबान पर हैं। उनके गीत प्रेम, विरह और भावनाओं की गहरी अभिव्यक्ति के लिए जाने जाते हैं। उनके गीतों में प्रेम के विभिन्न पहलुओं को खूबसूरती से दर्शाया गया है, जैसे कि मिलन, जुदाई, इंतजार और दर्द। उनके लिखे अधिकांश गीतों को संगीतकार नौशाद ने अपनी मधुर और कर्णप्रिय धुनों से सजाया और ये सदाबहार बन गए। हमने आपसे पूछा था श्रोताओं कि कौन सी वो पहली फिल्म है जिसके गीतकार के तौर पर शकील बदायूनी ने काम किया। दर्द ये फिल्म थी, लेकिन इस गीत में एक बड़ा ही खूबसूरत सा नगमा था जो बहुत मकबूल हुआ था। वो किन पर फिल्माया गया था और कौन सा गीत था? अगर आपको याद हो तो आप जरूर बताएं। इस फिल्म को आप पहचानिए। सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात, दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात, मुस्कुराता है उम्मीदों का चमन आज की रात। तेरी दुनिया में कोई आया है, तेरे दीदार की हसरत भी कोई लाया है। तोड़ दे पर्दे का चलन आज की रात, मुस्कुराता है उम्मीदों का चमन आज की रात।
हमारे श्रोताओं ने इस गीत को ठीक पहचाना है। कोहिनूर फिल्म का ये गीत था, शकील बदायूनी का लिखा और संगीत था नौशाद का। हमारे श्रोताओं ने अगले सवाल को भी, यानी जो सवाल हमने पूछा था उसे भी ठीक पहचाना है। दर्द फिल्म का ये गीत था, अफसाना लिख रही हूँ दिल बेकरार का। टुनटुन यानी उमा देवी का गाया ये नगमा था और मुनव्वर सुल्ताना पर फिल्माया गया ये गीत था। हमारे एक श्रोता ने लिखा कि आज गीतमाला समर्पित है हिंदी फिल्म जगत के मशहूर गीतकार शकील बदायूनी जी को। आज मित्रता दिवस पर विशेष सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। दुनिया के अनेक रिश्तों में अनोखा अनमोल रिश्ता यानी मित्रता। सोनी राहों में भी तूने बनाई है राह, तेरा साथ हर मुश्किल में बनता है सहारा। तू है मेरा यार हमराह, तेरी मुस्कान में छुपा है हर दर्द का इलाज। विविध भारती से जुड़े थे बचपन से, मगर जब से फेसबुक के जरिए जुड़े तो कई अनमोल रिश्ते बन गए विविध भारती से, और सभी का धन्यवाद भी इन्होंने किया है। जी हाँ श्रोताओ, दोस्ती की तरह ही गीत और संगीत का भी गजब का तालमेल है, और ऐसा ही कुछ तालमेल आज है जो गीतकार शकील बदायूनी के गीतों में नजर आता है। आज इन्हीं के गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि आज शकील बदायूनी के शब्द रूपी मोतियों से गीतमाला चमकने वाली है। आने वाले सभी गीत बेहतरीन सुंदर होंगे, फिर भी साहब बीबी और गुलाम फिल्म का एक गीत इन्हें जो चार दिग्गज फनकारों को पुकारता नजर आ रहा है वो है अदाकारा मीना कुमारी, संगीतकार हेमंत कुमार, गायिका गीता दत्त और गीतकार शकील बदायूनी। कोई दूर से आवाज दे चले आओ, मन के अंदर के स्वर भाव शब्द बनकर बाहर खींच लेने वाला, हृदय में समाई बेचैनी का आस्फुट उद्गार बनकर रहने वाला, ये एक बेमिसाल सुंदर गीत है। जी हाँ, जो गीत इस फिल्म में थे यानी साहब बीवी और गुलाम में, ये गीत अपने आप में बड़े ही बेमिसाल थे। आप इस गीत के अदाकारों को बताएं और संगीतकार बताएं। जब से तुम्हें मेहरबान पा लिया
है तुम्हें पाके हमने। गहरा दाग फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। रवि का संगीतबद्ध किया ये गीत था। श्रोताओं, आपको बता दें कि हेमंत कुमार, सचिन देव बर्मन, सी रामचंद्र और रोशन और साथ ही साथ रवि के साथ भी शकील बदायूनी ने काफ़ी काम किया और बहुत सारे गीत, जिनमें अगर रवि की बात की जाए तो 14वीं का चांद, इस फिल्म के नगमे रवि ने स्वरबद्ध किए। फिल्म नर्तकी का गीत भी हम आपको सुनवाने की कोशिश करेंगे। हेमंत कुमार के साथ 20 साल बाद साहब बीवी और गुलाम बिन बादल बरसात, ये फिल्में थीं उनकी जो बड़ी ही मशहूर थीं। सचिन देव बर्मन की बात अगर की जाए तो बेनज़ीर या कैसे कहूँ, ये 2 फिल्में थीं। और सी रामचंद्र के साथ अगर बात की जाए तो जिंदगी और मौत, वहाँ के लोग, बेदाग, नूरजहां, ये 2 जो फिल्में थीं, यानी बेदाग और नूरजहां, ये रोशन के सरवदिकी के नगमे थे इस फिल्म में। तो इन फिल्मों में तो अगर बात करें शकील बदायूनी जी की, तो उनके गीतों को हर सू बहुत ही खूबसूरत तरीके से संगीतकारों ने सजाया है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि शकील बदायूनी ने फिल्मी पर्दे पर हर बार दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार साहब के गानों के रूप में लफ्ज दिए और उन्हें संगीतबद्ध करने का काम किया। नौशाद साहब ने शकील साहब की कलम में प्यार, समर्पण, चंचलता सभी कुछ तो था। इनकी तिकड़ी का बहुत अच्छा उदाहरण होगा संघर्ष फिल्म का गाना मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे। सभी हमारे श्रोताओं ने अपनी अपनी पसंद लिखी है, क्योंकि हमने भी उनसे यही पूछा था कि शकील बदायूनी के कौन से नगमे आपके दिल के बेहद करीब हैं। तो एक और हमारी श्रोता ने लिखा है, शकील बदायूनी और हिंदी सिनेमा में उनके योगदान, मैं आपका ध्यान उन खूबसूरत गीतों की ओर आकर्षित करना चाहूंगी जो उन्होंने 2 बदन के लिए रवि द्वारा संगीतबद्ध करने के लिए लिखे। उनकी यादगार गीतों को कौन भूल सकता है, भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाएं, इस तरह के जो नगमे हैं, जो मंत्र मुग्ध कर देने वाली आवाज़ और दिल को छू लेने वाला जो नगमा है, उनके बारे में इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता ने लिखा है कि शकील बदायूनी के बगैर न उर्दू की शायरी की तारीख मुकम्मल हो सकती है, न फिल्मी नगमों का हुस्न। शकील बदायूनी के जले हुए शब्द हमारी सबसे अंधेरी रातों को रोशन करने के लिए दिए की तरह जलते हैं। ऐतिहासिक फिल्म में उन्होंने उर्दू शब्दों का भरपूर इस्तेमाल किया, क्योंकि उनमें उस तरह के बोलों की जरूरत थी। अन्य सामाजिक फिल्मों के लिए वो नियमित भाषा का इस्तेमाल करने में माहिर थे। उन्होंने अपने मानकों से कभी समझौता नहीं किया। नारी की प्रशंसा में लिखे गए उनके गीतों ने उन्हें अपने करियर में 2 बार पुरस्कार दिलाया। दोनों गीतों में उनकी उपमाएं बिल्कुल अलग हैं। एक बार उन्होंने पूर्णिमा से उनकी तुलना की, दूसरे गीत में उन्होंने उसे अतुलनीय बताया। उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए अगर मैं उनके सबसे मशहूर गीत को दोबारा कहूं, न मिलता शकील तो मोहब्बत के अफसाने कहाँ जाते। बहरहाल हम आपको मोहब्बत भरा ये नगमा सुनवाते हैं। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, कोई तुझसा नहीं हजारों में, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। तू है ऐसी कली जो गुलशन में साथ अपने बहार लाई हो, तू है ऐसी किरण जो रात ढले चांदनी में नहा के आई हो, ये तेरा नूर ये तेरे जलवे, जिस तरह चांद हो सितारों में, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। तेरी आंखों में ऐसी मस्ती है जैसे छलके हुए
काटा बहारों में हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। तेरी सूरत जो देख ले शायर, अपने शेरों में ताजगी भर ले। एक मुसव्विर जो तुझको पा जाए, अपने ख्वाबों में जिंदगी भर ले। नगमा गर ढूंढ ले अगर तुझको, दर्द भर ले वो दिल के तारों में। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। आप इस गीत के संगीतकार बता दें श्रोताओं तो क्या ही बात है। आप सुन रहे थे घराना फिल्म का गीत। आपको बता दें 1962-61 में इस गीत के लिए शकील बदायूनी को फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था, क्योंकि ये गीत बेहद ही सुंदर बन पड़ा था। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि फ्रेंडशिप डे 2025 इस वर्ष ये 3 अगस्त को है। हर सफर को यादगार बनाने से लेकर जरूरत पड़ने पर हमेशा साथ देने तक दोस्तों का हमारे जीवन में एक अहम स्थान होता है। इसी बंधन का सम्मान करने के लिए भारत हर साल अगस्त के पहले रविवार को फ्रेंडशिप डे मनाता है। इस साल 3 अगस्त को है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि दोस्त न मिल सकें वो शोहरतो सामान न हो, द्वारिका क्या है जहां कोई सुदामा न हो। श्री कृष्ण मित्रता के शाश्वत प्रतीक हैं। उन्होंने बताया कि यदि समर्पण सच्चा हो तो देवत्व की भक्ति सख्य भाव से भी की जा सकती है। सुदामा और अर्जुन जैसे 2 विपरीत लोगों से भी मित्रता में एक जैसा महान आदर्श प्रस्तुत करने वाले श्री कृष्ण की कृपा हम सबको भी जीवन में एक आदर्श मित्र होने के लिए प्रेरित करे। और मित्रता दिवस की अनंत शुभकामनाएं इन्होंने दी है। वैसे हमारे तमाम श्रोताओं ने भी इस बारे में लिखा है। वैसे ऐसा ही श्रोताओं कुछ राब्ता था नौशाद, संगीतकार रवि, गुलाम मोहम्मद और गीतकार शकील बदायूनी का। विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर। अरे सुनो, आजकल ये क्या, हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं, 3। वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली। सखी सहेली? हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं। अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सखियाँ ही नहीं, सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे। सखी सहेली। यह आवाज आपको पहचाननी है श्रोताओं, और संगीतकार बताने हैं। पिया ऐसो जिया में समाए गयो
साहब बीवी और गुलाम फिल्म का गीत था, गीता दत्त की आवाज में, हेमंत कुमार की तर्ज थी। और जैसा कि हमने आपको बताया भी था श्रोताओं, 20 साल बाद फिल्म का गीत भी शकील जी का ही लिखा हुआ है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि 1944 में शकील बदायूनी मुंबई चले गए और संगीतकार नौशाद से मिले, जिनके साथ उन्होंने कई सफल फिल्मों में काम किया। उनकी जोड़ी नौशाद के साथ हिंदी सिनेमा की सबसे प्रसिद्ध जोड़ियों में से एक बन गई। उन्होंने दर्द, दीदार, बैजू बावरा, मदर इंडिया, मुगल आजम और तमाम फिल्मों के बारे में इन्होंने लिखा है। फिल्म 14वीं के चांद के लिए 1961 में सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार भी शकील जी ने जीता। हमारी एक श्रोता ने गंगा यमुना फिल्म को याद किया है कि अपने उत्कृष्ट छायांकन और संवाद के लिए जानी जाती है। ये जो थी, इसकी जो पृष्ठभूमि थी उसके बारे में भी ये कुछ लिखती हैं। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि फनकारी की दुनिया में शकील बदायूनी का नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। वो उर्दू के प्रसिद्ध शायर और गीतकार थे, बॉलीवुड के मशहूर गीतकार थे। शकील बदायूनी ने अपनी रचनाओं में प्रेम, विरह और सौंदर्य के भावों का ऐसा अनोखे ढंग से इसे पेश किया है कि पढ़ने सुनने वाला बस उसी में खोकर रह गया। उन्होंने फिल्मों के लिए भी खूब गीत लिखे। उनके लिखे गीतों में मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, आशा भोसले जैसे मशहूर गायकों ने अपनी आवाज देकर इन गीतों को सम्मानित किया। शकील बदायूनी को समझना हो तो उनके लिखे शेरों से समझा जा सकता है। शकील बदायूनी का लिखा कौन सा शेर, कौन से गीत आपको पसंद है श्रोताओं, आप हमें बताएं। और कुछ एक नगमे तो ऐसे भी होंगे जो कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि किसी खास आपने मौके पर सुना होगा। और क्या ये फिल्म आपने देखी है? रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा, रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा। कभी डगमगाई कश्ती, कभी खो गया किनारा, रहा गर्दिशों में हरदम। कोई दिल के खेल देखे कि मोहब्बतों की बाजी, कोई दिल के खेल देखे कि मोहब्बतों की बाजी। वो कदम कदम पे जीते, मैं कदम कदम पे हारा, रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा, रहा गर्दिशों में हरदम। हमारी बदनसीबी जो नहीं तो और क्या है, ये हमारी बदनसीबी जो नहीं तो और क्या है, ये हमारी बदनसीबी जो नहीं तो और क्या है, कि उसी के हो गए हम
सितारा रहा गर्दिशों में हरदम। पड़े जब गमों से पाले रहे मिट के मिटने वाले, पड़े जब गमों से पाले रहे मिट के मिटने वाले, जिसे मौत ने न पूछा उसे जिंदगी ने मारा रहा गर्दिशों में हरदम। मेरे इश्क का सितारा कभी डगमगाई कश्ती, कभी खो गया किनारा रहा गर्दिशों में हरदम। ये गीत किन पर फिल्माया गया है श्रोताओं, आपको बताना है। दो बदन फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। इस गीत को भी स्वरबद्ध किया रवि ने, शकील बदायूनी का लिखा ये नगमा था। हमारे श्रोता लिखते हैं कि सभी को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस की बधाई। मुझे ये नहीं पता कि मैं एक बेहतरीन दोस्त हूँ या नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि विविध भारती के श्रोता मित्रों के साथ मेरी दोस्ती वो बहुत बेहतरीन है, क्योंकि अगर देखा जाए तो दोस्तों से मित्रता हो या प्रेम, दोनों का एक ही पासवर्ड है और वो है विश्वास। मैं ठीक हूँ तो किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन मैं परेशान हूँ ये कहने के लिए कोई खास दोस्त चाहिए। अगर हो सके तो दोस्तों में भले ही अपनी उपस्थिति ना दर्ज कराएं, बल्कि आपकी अनुपस्थिति एक एहसास अपने खास मित्र में जरूर कराएं। जब दो खास हस्ती मिलते हैं उसे दोस्ती का नाम दिया जाता है, और ये दोस्ती भी अजीब चीज है। अगर मिल जाए तो बातें लंबी और बिछड़ जाए यादें लंबी। इसलिए तो ये कहा गया है कि अपने दोस्तों को कभी कभी भी इतनी दूरी न बढ़ाइए कि दरवाजा खुला हो फिर भी खटखटाना पड़े। एक और श्रोता ने लिखा है, मैंने फूलों से पंछियों से दोस्ती की है जो दगा नहीं देते, मैंने चांद सितारों से दोस्ती की है जो फीके नहीं पड़ते, मैंने सुखों से मित्रता की है जो ढूंढने पर मिल जाते हैं, मैंने अपनों से मित्रता की है जो गीतमाला फेसबुक पर रहते हैं। मैत्री दिवस पर सभी को शुभकामनाएं। ये फिल्म भी श्रोताओं ऐसी ही थी। अभिनेत्री आपको पहचाननी है। बेताब निगाहों से मुझे देखने वालों, क्यों इतना बहकते हो, जरा होश संभालो। तुमने आँखों से पी हो तो मैं क्या करूं, तुमने आँखों से पी हो तो मैं क्या करूं, इसलिए बेखुदी हो तो मैं क्या करूं, तुमने आँखों से पी हो तो मैं क्या करूं, तुमने आँखों से पी हो तो मैं क्या करूं। लेकिन हुस्न में दिलकशी हो तो मैं क्या करूं, हुस्न में दिलकशी हो तो मैं क्या करूं, इसलिए बेखुदी हो तो मैं क्या करूं, तुमने आँखों से पी हो तो मैं क्या करूं, तुमने आँखों से पी हो तो मैं क्या करूं।
मगर हुजूर कुछ तुम्ही में कमी हो तो मैं क्या करूं, कुछ तुम्ही में कमी हो तो मैं क्या करूं, किसी से खुशी हो तो मैं क्या करूं, तुमने आँखों से पी हो तो मैं क्या करूं, तुमने आँखों से पी हो तो मैं क्या करूं। फिल्म नर्तकी के इस गीत का एक अलग अंदाज था और ये जो गीत अब हम आपको सुनवाने वाले हैं, इस गीत का भी एक अलग अंदाज है। श्रोताओ, आपको बताना है कि ये रचना जो आपने क्या इस फिल्म को देखा है और देखा है तो इस फिल्म में क्या खास पाया। के जो सेट थे श्रोताओं वही बड़े ख़ास थे। इस फिल्म की यही बड़ी खूबसूरत और बड़ी ख़ास बात नज़र आती है। मुग़ल आज़म फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, बहुत ही खूबसूरती से फिल्माया गया ये नगमा था मधुबाला जी पर। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि शकील जी के लिखे गीत दिलीप कुमार, भारत भूषण और मनोज कुमार पर खूब जमते थे। रफ़ी साहब की आवाज़ मिलकर वो गीत अमर बन जाते थे। जी हाँ, ये बात तो थी कि शकील बदायूनी के नगमे बहुत बहुत बेहतरीन थे और बहुत ही
मकबूल भी हुए। एक और श्रोता लिखती हैं कि फूलों से दोस्ती है, कांटों से यारी है, ऐसे मजे की प्यारी प्यारी दोस्ती हमारी है। दोस्ती कांटों से भी होनी चाहिए क्योंकि वक्त पड़ने पर ये कांटे भी दोस्तों की तरह ही साथ निभाते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं, दो बदन फिल्म 3 बार देखने का अवसर मिला था, 2 बार रायपुर में, 1 बार जबलपुर में। इस फिल्म में शकील साहब के गीतों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। जब भी इस फिल्म के गीत रेडियो पर बजते हैं कदम अपने आप रुक जाते हैं। रवि जी की यादगार संगीत का जादू भी है, और ये किन संगीतकार का जादू है। दिल में एक जान तमन्ना ने जगह पाई है, आज गुलशन में नहीं घर में बहार आई है। दिल में एक जान तमन्ना ने जगह पाई है, आज गुलशन में नहीं घर में बहार आई है। दिल में एक जान तमन्ना ने जगह पाई है। आ गया मेरे तसव्वुर में कोई पर्दा नशी, आज हर चीज नजर आने लगी मुझको हंसी। क्या कहूँ मैं बड़ी दिलकश मेरी तन्हाई है, आज गुलशन में नहीं घर में बहार आई है। दिल में एक जान तमन्ना ने जगह पाई है। हुस्न के सामने इज़हार वफा है मुश्किल, हुस्न के सामने इज़हार वफा है मुश्किल। काश छुप कर ही वो सुन ले मेरा अफसानाए दिल, जिसने ये प्यार की मंजिल मुझे दिखलाई है, आज गुलशन में नहीं घर में। सचिन देव बर्मन का स्वरबद्ध किया ये गीत था। श्रोताओं, कम ही फिल्में हैं जिन्हें सचिन देव बर्मन ने स्वरबद्ध किया शकील बदायूनी के लिखे गीतों को। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि गंगा जमुना साहब बीवी और गुलाम ये मूवी हमने देखी नहीं। हाँ, इतना मालूम है कि इसके गाने लता मंगेशकर ने गाए थे। साहब बीवी और गुलाम में मीना कुमारी परफॉर्मेंस उन्होंने दिया था और उस गाने में श्रृंगार कर रही थी, और ये गाना जो है वो तन मन की सुध भुलाई बैठी अरे, और गीत का नाम भी इन्होंने लिखा है। वैसे लोक भाषा में जो गीत शकील बदायूनी ने लिखे उनमें से एक गीत आपको सुनवा देते हैं जिसमें लोक भाषा की भीनी भीनी सी खुशबू आती है। ढूंढो रे साजना ढूंढो
संगीतकार बता दें श्रोताओं। मैं सोई थी अपनी अटरिया, ठगवा ने डाका डाला, लुट गई निंदिया, गिर गई बिंदिया, कानों से खुल गया बाला, बलम मोरा बाला, चंदा का जैसे हाला रे, जामे लाले लाले, हाँ जामे लाले लाले, मोतियन की लटके माला, ओ ढूंढो ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे साजना, मोरे कान का बाला। बाला मोरा बाले पन का हो गई रे जाकी चोरी, पूछे ना तुरा मनवा मेला, लागी नजरिया तोरी, बलम मोरा बाला, चंदा का जैसे हाला रे, जामे लाले लाले, हाँ जामे लाले लाले, मोतियन की लटके माला, ओ ढूंढो ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे साजना, मोरे कान का बाला। श्रोताओं, गीतकार शकील बदायूनी के गीतों का बहुत विशाल कैनवास है। सभी दिल को चुराने वाले नगमे हैं। इनके लिखे चंद नगमों की लड़ियां आज हमने पिरोई विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम में। आज का ये कार्यक्रम बस यहीं तक। सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। ना जानू पिया तूने चुरा लिया, दैया रे कल की रहना, बलम मोरा बाला, चंदा का जैसे हाला रे, जामे लाले लाले, हाँ जामे लाले लाले, मोतियन की लटके माला, ओ ढूंढो ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे साजना, मोरे कान का बाला। ये विविध भारती है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।